हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल पर। लाइंस एंड एंगल पर जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो है क्वेश्चन, फिर उसके बाद थियरम, फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और आप ही लोग का डिमांड था कि कुछ क्वेश्चन पे और वीडियो बनाए जाएं और क्वेश्चन समझाए जाएं, तो हमने आपको वीडियो के थ्रू ही समझाना ज़्यादा बेटर समझा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना रह जाए। ठीक है। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन पर। पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ए योग ए सी ई का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो आकृति दी हुई है उसमें ए सी ई का जो योग होगा उसका मान बताइए कितना होगा। ठीक है। तो फिगर देख लेते हैं। फिगर यही है। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है, इस चित्र में दिख रहा है ना, इस फिगर में दिख रहा है ना कि जो ए है वो डी के बराबर है। कैसे बराबर है? कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ कौन सा कोण बनता है? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख के दो युग्म बनते हैं। कितने जोड़े बनते हैं? दो जोड़े बनते हैं। पहला जोड़ा ये है और दूसरा जो जोड़ा होता है इधर वाला होता है। ठीक है। तो दोनों जोड़े जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ वही बात करेंगे कि जो ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। ए डी के बराबर हो गया। ऐसे ही जो बी होगा ये ई के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही जो यफ है वो किसके बराबर हो जाएगा? यफ किसके बराबर हो जाएगा? डी के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ यफ, यहाँ डी, एफ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं, हमें निकालना क्या है? ए सी ई का योग। किसका निकालना है? ए सी ई का योग। यानी कि हम क्या करें, अगर इन सभी कोणों को जोड़ दें तो ये पूरा गोला बन रहा है ना, और ये जो पूरा गोला वाला कोण बनता है ये संपूर्ण कोण होता है। कौन सा कोण होता है? तो ये होता है संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश। कितना होता है? 360 अंश। ठीक है। तो जब संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है तो हम क्या करेंगे? इन सब को जोड़ देंगे। ए बी सी डी ई एफ जोड़ दिया। ए बी सी डी ई एफ। अब ये कितने के बराबर हो गया? 360 के। अब देखो, हमें ई लाना है, सी लाना है, ए लाना है, बाकी कुछ नहीं। तो हम बी के जगह पे क्या रख सकते हैं? बी के जगह पे ई रख सकते हैं। सी तो है ही। डी के जगह पे क्या रख सकते हैं? डी के जगह पे ए रख सकते हैं, क्योंकि हमें डी नहीं लाना है, हमें केवल ए लाना है, सी लाना है, ई लाना है। ठीक। और देखो ई के जगह पे ई रहेगा। एफ की जगह पे क्या होगा? तो एफ की जगह पे सी होगा। होगा ना? तो एफ की जगह पे सी हो गया। ठीक। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है कि 2 बार ए लिखा हुआ है, 2 बार ई लिखा हुआ है, 2 बार सी लिखा हुआ है। लिखा है ना? देखो यहाँ ए के यहाँ, ए के यहाँ 2a हो गया। ई यहाँ है, ई यहाँ है, कितना हो गया? 2e हो गया। सी यहाँ है, सी यहाँ है, 2c हो गया। यानी सारा ए ई सी किस में हो गया? 2 के साथ हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे देखो, आगे हमने लिख दिया ना 2a + 2c + 2e हो गया। अब सब में से क्या कॉमन होगा? कॉमन मतलब जो सब में है, तो 2 है सब में तो कॉमन हो गया। बचा क्या? a + c + e बराबर 360। तो a + c + e का मान निकालना है तो यहाँ पक्षांतर कर देंगे। ये इधर गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a + c + e बराबर 180 अंश। अगर किसी को पक्षांतर में प्रॉब्लम है तो हमने पक्षांतर की एक वीडियो बना दी है। ठीक है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में सी का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए? सी का। और उसके बाद कह रहा है यदि ए बी का क्या हो? 2/3 हो, जो कि 45 अंश का क्या है? पूरक है। ठीक है। तो अब ध्यान देना, पहले फिगर ये देखो, फिगर में ये डॉट डॉट नहीं दिया था। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ध्यान देना, अगर हम डॉट डॉट बनाते हैं, रचना कर लेते हैं, ठीक है, तो जब डॉट डॉट एक लाइन खींच देंगे तो देखो क्या होगा। ये और ये समांतर रेखाएं हैं, है ना? और ये कैसी रेखा? एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ जो कोण बनेगा, इस रेखा के साथ यहाँ जो कोण बनेगा और इस रेखा के साथ यहाँ जो कोण बनेगा, ये दोनों बराबर होगा ना? देखो ऐसे, यहाँ एक, एक यहाँ।
तो ऐसे बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा, ये ऐसे लाइन है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और ये कैसा कोण बन रहा है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो ए होगा वो c/2 के बराबर होगा। अब c/2 क्यों, c/2 इसलिए क्योंकि ये पूरा c है ना, और अगर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, c/2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही ये और ये समांतर रेखा मान लें तो ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो b होगा ये भी c/2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर a और b को जोड़ दिया जाए तो c/2, a का मान b का मान भी आया है c/2, तो ये c/2 जुड़ के c हो जाएगा, यानी a + b बराबर क्या हो जाएगा, c। होगा कि नहीं होगा, बोलो एक बार हम और समझा दे रहे हैं। ये जो a है ये हाफ हो गया c, तो ये c/2 के बराबर होगा क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। ऐसे ही जब नीचे वाले को समांतर कहेंगे तो ये एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ जो कोण b बन रहा है, यहाँ जो कोण c/2 है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर a में हम b को जोड़ लेते हैं तो c/2 दोनों साइड का जुड़ जाएगा, c/2 जुड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा a + b, और c/2 आधा आधा कितना होगा, पूरा c होगा ना, तो ये पूरा c हो गया, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, इस चित्र से ये कह सकते हैं ना कि a + b बराबर क्या है, c है। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब क्या है, प्रश्न में कहा है कि जो a है b का 2/3 है, तो b का 2/3 यानी हमने लिख दिया b का 2/3, का मतलब गुणा होता है, तो 2/3 यानी कि 2b/3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये a का जो मान है हम इसी समीकरण में रख देंगे, a का जो मान आया है हम इसी समीकरण में रख देंगे, तो ये हो जाएगा a का जो मान है उसको हम पहले वाले समीकरण में जब रख देंगे तो ये हो जाएगा 2b/3 + b = c। यहाँ देखो हमने रख दिया है, ठीक है, यहाँ रख दिया, a का मान रख दिया 2b/3 + b = c। तो ये हो गया क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा b में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b + 3b/3 = c, ठीक है। अब ऊपर देखो 5b हो गया, 5b/3 होगा ना, देखो ये 5b/3 = c होगा, जो 3 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5b = 3c। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब देखो, अब भी क्या 45 अंश का पूरक है ना, तो देखो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। तो एक कोण है 45 अंश, दूसरा पता नहीं है, बराबर 90 जब करेंगे तो जो 45 अंश का पूरक कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 45 अंश ही होगा ना। तो यानी कि b का मान हमने 45 अंश ले लिया, ठीक। अब जब b का मान 45 अंश आ गया तो इसी में रख देते हैं। इसमें क्या आया था, c बराबर आया था ना 5/3b, आया था कि नहीं आया था, देखो यहाँ आया है ना, यहाँ 5b = 3c आया था। c का मान निकाल लिया, तो 5b पहले से था, 3 को पक्षांतर कर दिया c निकालने के लिए, तो ये हो गया 5b/3। अब इसी में b का मान हमने रख दिया, तो जैसे ही b का मान 45 रखा, ये 3 जो है 45 को कैंसिल कर दिया 15 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 15, और जब मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 75, यानी c का मान क्या आ गया, 75। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला हम प्रमेय देखते हैं। प्रमेय क्या है, प्रमेय है यदि एक त्रिभुज की किसी भी भुजा को, क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ देखो एक ट्रायंगल है, इसकी किसी भी भुजा को, मान लो ये ABC है, इसकी किसी, मान लो ये भुजा हमने आगे बढ़ा दिया, तो बढ़ाया जाए तो एक एंगल प्राप्त होगा ना, तो प्राप्त जो ये एंगल होगा उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, क्योंकि ये बाहर है ना, तो इसलिए बाह्य कोण यानी कि बहिष्कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख, यानी ये जो कोण होता है अपने दोनों कोण विपरीत, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत, अंतः जो विपरीत कोण है, ये तो पास का हो गया, ये विपरीत नहीं होगा। विपरीत कौन सा होगा, ये दोनों कोण जो होंगे वो विपरीत होंगे। कह रहा दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज की किसी एक भुजा को जब बढ़ाया जाता है तो जो बाहर एंगल बनता है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है, अंदर के जो दो विपरीत कोण होते हैं उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको प्रमेय समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ हमें पहले क्या लिखेंगे,
ज्ञात है लिखेंगे, ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज है, क्या नाम है उसका, मान लिया PQR है, ठीक है, जिसमें बहिष्कोण क्या बन रहा है, बहिष्कोण यही है ना, यही है ना बहिष्कोण, तो अब इसका क्या नाम है, यहाँ अगर P है, यहाँ R है, यहाँ S है, तो बहिष्कोण का क्या नाम हो जाएगा, PRS होगा ना, PRS। हमने बताया था ना जिस कोण की हम बात करते हैं वो कोण हमेशा बीच में रहता है, तो PRS, ठीक, ये क्या है, बहिष्कोण है, ठीक। तो कह रहा है कि बहिष्कोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, QR को बढ़ाना पड़ेगा ना, देखो यहाँ ये QR है, इस QR को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना जब बहिष्कोण बनाएंगे, और कहाँ तक बढ़ाएंगे, यस तक, ठीक। क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिए, एक त्रिभुज है, नाम क्या है, PQR, जिसमें बहिष्कोण PRS बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस QR को S तक बढ़ाना पड़ा है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि जो ये बहिष्कोण होगा बाहर वाला, ये अंदर के जो विपरीत कोण है, इन दोनों कोण के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम है P, इस कोण का नाम है Q, ठीक है। इस कोण का क्या नाम है, एक कोण जो विपरीत है बहिष्कोण की वो कौन कौन से, एक तो है P और दूसरा है Q, यानी P और Q का जो योग होगा वो बाहर वाले कोण PRS के बराबर होगा, ठीक। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब उत्पत्ति में आ जाते हैं, उत्पत्ति में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। उत्पत्ति में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। अभी इसके हमने पीछे में प्रूफ भी करके आपको दिखाया पिछले वीडियो में कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेगा, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस कोण का नाम है P, इस कोण का नाम है Q, इस कोण का क्या नाम है। अब ये दो पार्ट में बटा, हमने बताया था ना जब कोण कई पार्ट में बटा रहता है तो उसको 3 अक्षर में दिखाया जाता है, तो क्या नाम दे सकते हैं, PRQ दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं। अगर R कोण की बात करें अंदर की, तो ऊपर P है, ये R है, ये Q है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, PRQ देंगे कि नहीं देंगे। तो कोण P, कोण Q, कोण PRQ, यानी कि P हो गया, Q हो गया, R हो गया, तीनों को जोड़ लिया तो कितने अंश के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। अब जब ये 180 अंश के बराबर हो गया तो एक समीकरण इसको बना लेते हैं, क्या करेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। एक समीकरण बना लिया हमने, फिर आगे क्या कर सकते हैं, ये एक सरल रेखा है ना, और ये सरल रेखा है, तो ये देखो ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म के कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, कोणों के रैखिक युग्म बन रहे हैं ना, तो यहाँ 180 अंश होता है, ऐसे बात कर सकते हैं। या हम कहें कि ये दोनों जोड़ लेते हैं तो ये सरल रेखा का निर्माण हो रहा है और सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा। अब इस कोण का क्या नाम है, ध्यान से देखना। अब यही सरल रेखा पर दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे और 180 अंश के बराबर करेंगे, इसका क्या नाम है, PRS है ना, PRS। और इसका क्या नाम है, PRQ, क्या नाम है, PRQ इसका नाम है, PRS इसका नाम है। तो जोड़ लेते हैं, PRQ प्लस PRS बराबर कितना हो गया, 180 अंश, ठीक है। अब देखो इसको भी एक इक्वेशन बना लिया। अब देखो पहले वाले इक्वेशन में 180, दूसरे वाले इक्वेशन में 180, यानी कि दोनों समीकरणों का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही था कि PQ और फिर PRQ बराबर PRQ PRS। देखो दिखा देते हैं, पहले समीकरण का ये है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे समीकरण का ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो इन्हीं दोनों को हमने क्या किया है, बराबर किया है, ठीक है। अब जब बराबर कर लेंगे तब क्या होगा, जब बराबर कर लेंगे तो ये जो PRQ दोनों साइड में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा P प्लस Q और बराबर PRS, ठीक। यानी कोण P प्लस कोण Q बराबर कोण PRS, यानी ये जो बहिष्कोण है वो अंदर के जो अभिमुख कोण है, ठीक है, यानी विपरीत कोण है, उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन लिया है, इससे रिलेटेड आप लोग को सॉल्व करना है बाकी, ठीक है। तो देखिए, यदि त्रिभुज के कोण
क्या क्या है, 1 है अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है, तब कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाए, जब भी अनुपात में कोण दिया रहेगा, ठीक है, तो हम कुछ एक अनुपातिक गुणांक मान लें, एक रेशियो कांस्टेंट लेंगे, जो रेशियो दिया है ना, अनुपात दिया है ना, उसका एक कांस्टेंट लेंगे, x लेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी x लो, y लो, z लो, कोई लो, बस एक कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो हमने x ले लिया। ठीक, तो क्या लिखा कि माना कोणों का अनुपातिक रेशियो कांस्टेंट, रेशियो कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसमें। ठीक है, तो रेशियो कोफिशिएंट जो है वो क्या है, x है, अनुपातिक गुणांक क्या है, x है। ठीक है, अब हमारा पहला कोण, अगर अनुपात का जो गुणांक है वो हो जाएगा x, तो हमारा पहला कोण हो जाएगा 1 × x, यानी कि x होगा ना, 1 का गुणा जब x में करते हैं तो क्या आता है, x ही आता है ना। फिर ऐसे ही 2 का गुणा जब x में करेंगे तो 2x, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, है ना, तो 1 2 3, तो ये हो गया कोण A बराबर मान लिया x है, कोण B बराबर मान लिया 2x, और कोण C बराबर क्या हो गया 3x। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश के बराबर होता है, तो a + b + c कर लिया बराबर 180 अंश, तो x 2x 3x बराबर 180। अब जोड़ लिया तो 3 2 5, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6x बराबर हो गया 180 अंश। तो x बराबर क्या हो गया, पक्षांतर करेंगे ना, 6x बराबर अगर 180 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो x बराबर आ गया 30। ठीक, अब देखो a का मान क्या होगा, अभी x का मान आया है ना, अभी a b c का तो आया नहीं, तो a बराबर है x, यानी x का मान कितना आ गया 30। b बराबर है 2x, यानी कि 2 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60। c बराबर है 3x, यानी 3 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90। यानी कौन कौन से कोण हो गए, तो 30 60 और क्या हो गया 90। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और थियरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।